नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा पोद्दार। आज बात करेंगे जीएसएम के बारे में, यानी जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मीनोपॉज। यानी जब स्त्री का मीनोपॉज आ जाता है, यानी रजोनिवृत्ति हो जाती है, महीने पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, उसके बाद होने वाली परेशानी। जब मीनोपॉज पूरी तरह से सेट इन हो जाता है, उसके कुछ साल बाद ये जीएसएम की परेशानी आने लगती है। कुछ स्त्रियों में ये थोड़ी हल्की होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ नॉर्मल रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ में ये बहुत सीवियर होती है, तो उन केसेस में ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? इसका जो सबसे पिक्यूलियर सिम्टम होता है वो होता है यूरिथ्रल बर्निंग, यानी पेशाब के रास्ते पर तेज जलन होना। अमूमन किसी भी लेडी को अगर पेशाब के रास्ते पर जलन होती है तो ये माना जाता है कि पेशाब में इन्फेक्शन हो गया होगा, या फिर कुछ केसेस में होता है कि पथरी हो गई होगी। तो हम यूरिन के टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं, तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल आता है। फिर भी सिम्टम बेसिस पे एक थेरेपी दे दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दे दिए जाते हैं। यूरिथ्रल बर्निंग के लिए आप क्रीम्स वगैरह दे देते हैं या फिर ऑइंटमेंट्स दे देते हैं लगाने के लिए, लेकिन उससे लेडी को बहुत माइन्यूट सा ही इफ़ेक्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल पाता, और ये बहुत कॉमन है। दूसरा मेजर सिम्टम होता है वेजाइनल थिनिंग, जो कि लेडी खुद से नहीं देख सकती और ना ही उसको जांच सकती, क्योंकि ये धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, मीनोपॉज का टाइम आता है, बट कुछ टाइम बाद वो बहुत थिन हो जाती है वेजाइना, और जिसके कारण जो पीछे नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो कि स्किन में एक्सपोज नॉर्मली नहीं होती। हमारी सारी बॉडी में स्किन के नीचे नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि छूने का पता या पेन का पता या जलने का पता लगाती हैं। लेकिन जब स्किन या वेजाइना बहुत थिन हो जाती है तो वो नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो जाती हैं, यानी बाहर स्किन पे, बाहर एयर में वो टच होने लगती हैं, जिसके कारण जलन महसूस होती है, तेज जलन महसूस होती है। यूजुअली लेडी जब दिन में अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में रहती है तो उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि वो उसका माइंड डाइवर्टेड होता है या दूसरे काम में लगी रहती है, इग्नोर कर देती है। जैसे ही वो रात के टाइम लेटने जाती है और उसका ध्यान कहीं और नहीं होता, तो ये सिम्टम बहुत एग्रेवेट हो जाता है और लेडी को बहुत तेज़ बर्निंग सेंसेशन फील होती है उस एरिया में। और यूजुअली लेडीज़ खुजा लेती हैं तो खुजली के कारण वहाँ पे ब्लैक पैचेस या वाइट पैचेस हो जाते हैं, और जब वो किसी डॉक्टर को दिखाने जाती हैं तो एक सस्पिशन से देखा जाता है उस चीज़ को कि कहीं कैंसरस चेंजेस तो नहीं आ रहे, और बायोप्सीज एडवाइस करी जाती हैं। लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम्स दी जाती हैं और इन्फेक्शन का एक केस समझ के एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। लेकिन ये सारा जो है ये जीएसएम का पार्ट होता है, यानी जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मीनोपॉज। मीनोपॉज के कारण जैसे जैसे लेडी के हार्मोन्स बॉडी से वेन ऑफ होते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वजाइना की वॉल्स और सारी स्किन, हेयर, सब कुछ बहुत थिन होने लग जाता है। लेकिन नर्व एंडिंग्स एक्सपोज होने के कारण उसको बर्निंग सेंसेशन होती है। तो इस केस में क्या किया जाए? जब भी कोई लेडी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करती है तो उसको डॉक्टर के पास दिखाने जाना चाहिए, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना जाना चाहिए। इनिशियली एक चेकअप के बाद अगर ऐसा लगता है कि आपके टेस्ट वगैरह ठीक हैं और कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मीनोपॉज है। और इसमें 2-3 चीज़ें ही हेल्प कर सकती हैं। पहली चीज़ है ईस्ट्रोजन वेजाइनल क्रीम्स, जो कि मीनोपॉजल सिम्टम्स को कम करती हैं और हार्मोन्स को रिप्लेस करती हैं। और दूसरी चीज़ है लेज़र वेजाइनल थेरेपी। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, वेजाइनल थेरेपी। कोई भी अन्य सिकाई या कोई भी अन्य ट्रीटमेंट इसमें उतना लाभकारी नहीं होता है। लेज़र वेजाइनल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जब हम लेज़र वेव से वेजाइना को ट्रीटमेंट करते हैं तो वेजाइनल वॉल्स थिकेंड हो जाती हैं, उनकी वेस्कुलैरिटी जो कि विद टाइम कम हो गई होती है वो रिगेन हो जाती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, टिश्यू रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो नर्व एंडिंग्स जो पहले एक्सपोज थी वो अब ढक जाती हैं, क्योंकि वॉल्स थिक हो गई हैं तो नर्व एंडिंग्स एक्सपोज नहीं होती हैं। बस इसमें एक पॉइंट ऑफ कॉशन ये होता है कि क्योंकि ये
चेंज जो है लेडी में एक मेनोपॉज का चेंज है, तो इसको हमें दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक सिटिंग में इसमें रिलीफ मिलने के चांसेस होते हैं पर पूरी तरह से नहीं हो पाते। जब भी आप या आपके कोई फैमिली में या आपके कोई भी क्लोज वंस इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, तो आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें, ऐसा ना समझें कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल है और लेज़र वजाइनल थेरेपी इसमें बहुत कारगर है। कुछ लेडीज़ में पीआरपी भी एडिशनली हमें देना पड़ता है, वो भी एक सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है। आपको कोई इंसिजन्स की ज़रूरत नहीं है, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है और एक ही सिटिंग में आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। यदि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप विज़िट कर सकते हैं प्रिसीजन गायनेकोलॉजी बाय पोद्दार नर्सिंग होम, पटेल नगर, गाज़ियाबाद, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं precisiongynecology.com।